हेलो फ्रेंड्स, एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे राजस्थान का एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से राजस्थान पुलिस में बाकी जो भी राजस्थान लेवल का जो भी एग्ज़ाम है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो दिख रहा होगा सभी को, आपको राजस्थान का एकीकरण हर एग्ज़ाम में आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो उसको अपन डिटेल से जो है देखेंगे। 5-7 मिनट की क्लास रहेगी, लेकिन उम्मीद है इस टॉपिक के आसपास के जो भी क्वेश्चन है सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, जो बच जाएंगे वो मैं जो एक छोटा सा और वीडियो बना के जो है उनको भी जो है आपके सामने रख दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिना टाइम वेस्ट किए, बिना स्किप किए आपको वीडियो को देखना है और अपनी तैयारी को परखना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का एकीकरण। ब्रिटिश भारत में कुल कितनी जो है रियासतें थी? तो ब्रिटिश भारत में जो थी वो 565 रियासतें थी। ठीक है, 565 रियासतें थी ब्रिटिश भारत के अंदर। ठीक है, 562 रियासत एकीकरण में शामिल होने के लिए मतलब सहमत थी और सहमत हो चुकी थी। मतलब एकीकरण के जो है प्रपत्र पे उन्होंने जो है हस्ताक्षर कर दिए थे 562 रियासतों ने। ठीक है, तीन रियासतें ऐसी थी जो अपना पृथक अस्तित्व रखना चाहती थी। मतलब एक अलग से जो है अपना अस्तित्व रखना चाहती थी, स्वतंत्र रहना चाहती थी। उसमें नाम आता है हैदराबाद का, जूनागढ़ का, ठीक है, और कश्मीर का, जम्मू कश्मीर जो अपन सुनते हैं। ठीक है, तो 565 रियासतें थी ब्रिटिश भारत में। कुल 562 एकीकरण में शामिल होना चाहती थी। 3 रियासतें पृथक अस्तित्व रखना चाहती थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। आराम से देख के चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अपना अच्छे से जो है टॉपिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये 5 जुलाई 1947 को जो है एक विभाग बनता है जिसका नाम, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रियासती विभाग का जो है गठन कब हुआ था। तो 5 जुलाई 1947 को जो है रियासती विभाग का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं। अध्यक्ष इसके जो थे बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। सचिव की बात करें, वीपी मेनन को बनाया गया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि रियासती विभाग का जो गठन है वो 5 जुलाई 1947 को हुआ था और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। वीपी मेनन जो है इसके सचिव थे। आगे देखते हैं। ये नोट आप ध्यान से देखिएगा। रियासती विभाग जो है इसी ने जो है निर्णय लिया जिन रियासतों की जनसंख्या इसी रियासती विभाग ने जो है ये निर्णय लिया, अपनी रिपोर्ट जो पेश की उसमें बताया कि जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है और उनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक है, वे रियासतें जो हैं अपना पृथक अस्तित्व रख सकती हैं। ठीक है, रियासती विभाग का जो गठन हुआ उस टाइम पे जो है उसने अपनी रिपोर्ट दी और इन्होंने जो है ये डिसीजन लिया कि जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है एवं उनकी जो वार्षिक आय है वो 1 करोड़ से अधिक है, वे रियासतें जो है अपना पृथक अस्तित्व। तो उन रियासतों का जो नाम है मैं आपको बताता हूँ। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये ऐसी रियासतें थीं राजस्थान में जिनकी जनसंख्या जो थी 10 लाख से अधिक थी और जिनकी वार्षिक आय जो थी वो 1 करोड़ से अधिक थी। तो इनको जो है ये मतलब इनको ये दिया गया था एक कि आप अपना जो है पृथक अस्तित्व रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी थी? 19 रियासतें थी। 3 ठिकाने थे। 3 ठिकानों में कौन कौन से नाम आते हैं? तो एक तो कुशलगढ़, बांसवाड़ा, निमराना, अलवर और लावा टोंक। तो ये 3 ठिकाने थे प्लस 19 रियासतें थी। एक जो था वो चीफ कमिश्नर द्वारा शासित प्रदेश था, मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम अजमेर मेरवाड़ा हुआ करता था। ठीक है, और ये अजमेर मेरवाड़ा जो था वो सी श्रेणी का प्रांत था। ठीक है, सी श्रेणी में आता था ये। मतलब राजस्थान में जो थी ब्रिटिश काल के जो है उसको ए श्रेणी में रखा जाता था, केंद्र शासित प्रदेश को सी श्रेणी में रखा जाता था और जो रियासतें थी
उनको जो है 20 श्रेणी में रखा जाता था। तो राजस्थान में रियासतें ही थी, ठीक है, राजाओं का शासन था। तो राजस्थान उस समय 20 रियासत में 20 श्रेणी में आता था। अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था, तो ये सी श्रेणी का प्रांत था, ठीक है। बाकी बात कर ली अपन ने कि राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, 3 ठिकाने जो है अपन ने देख लिए हैं, ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा के बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि अलग से इसकी एक विधानसभा भी थी, ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा की अलग से एक विधानसभा थी जिसमें कुल 30 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। और अजमेर मेरवाड़ा का एकमात्र मुख्यमंत्री था हरिभाऊ उपाध्याय। क्या नाम था उनका? हरिभाऊ उपाध्याय। और इनका एक समाचार पत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, त्याग भूमि समाचार पत्र किसका है? तो हरिभाऊ उपाध्याय का है त्याग भूमि समाचार पत्र, ठीक है। बात करें एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण में समय कितना लगा, तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का जो है कुल समय लगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण है कितने चरणों में हुआ और कौन कौन से जो है चरण में कौन कौन से रियासतें, कौन कौन से ठिकानों को जो है ऐड किया गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 7 चरणों में जो है राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है। मैं आपको जो है बताता हूँ, नंबर डाल रखे हैं मैंने, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। 7 जो है मैंने नाम डाल रखे हैं। इसमें मैंने ये जो है फर्स्ट चरण का, सेकंड चरण का क्या नाम दिया था वो भी मैंने लिख रखा है। पीएम कौन था, मतलब प्रधानमंत्री कौन था, उद्घाटन किसने करा था, ये भी जो है मैंने नोट कर रखा है यहाँ पे, तो आप देखिए, ठीक है। पहले चरण की अगर अपन बात करते हैं तो ये जो है स्टार्ट हुआ था फर्स्ट चरण, ये हुआ था अपना 18 मार्च को। 18 मार्च 1948 को फर्स्ट चरण स्टार्ट हुआ था। इसका जो नाम था मत्स्य संघ था, ठीक है, मत्स्य संघ था। KM मुंशी के सुझाव पे जो है ये नाम मत्स्य संघ रखा गया था। आगे आएगा क्वेश्चन, मैं बताता हूँ आपको। इसके जो प्रधानमंत्री थे, अक्सर पूछता है कि शोभाराम कुमावत जो थे मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, और उद्घाटनकर्ता जो थे गोडगिल, NV गोडगिल जो थे उद्घाटनकर्ता थे। 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ बना, ठीक है। इसमें जो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जो है रियासतें शामिल थी, ठीक है। ABCD आप ध्यान रखिए, इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो PM था शोभाराम कुमावत, उद्घाटनकर्ता थे गोडगिल, NV गोडगिल। सेकंड चरण हुआ था 25 मार्च 1948 को, मतलब 18 मार्च के तुरंत 7 दिन बाद ही जो है सेकंड चरण हो गया था। पूर्वी राजस्थान इसका नाम था। गोकुल लाल जो असावा थे इसके प्रधानमंत्री थे। उद्घाटनकर्ता सेम थे, NV गोडगिल थे, ठीक है। उद्घाटनकर्ता सेम थे, NV गोडगिल थे, ठीक है। और इसके जो है गोकुल लाल असावा प्रधानमंत्री थे, और फर्स्ट चरण की शोभाराम कुमावत थे, ठीक है। डेट आप ऐसे याद रखिए कि 18 मार्च 1948 को फर्स्ट चरण हुआ, सेकंड चरण उसके 7 दिन बाद हो गया, ठीक है। लेकिन थर्ड चरण की अगर बात करें तो फर्स्ट चरण के तुरंत 1 महीने बाद, मतलब 18 मार्च को फर्स्ट चरण हुआ, और तीसरा जो चरण हुआ था वो 18 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखिए कि 18 मार्च को फर्स्ट चरण, सेकंड चरण तुरंत 7 दिन बाद, और थर्ड चरण जो हुआ था वो पहले के 1 महीने बाद। तो 18 अप्रैल को थर्ड चरण हुआ था 1948 को। संयुक्त राजस्थान इसका नाम था। इसमें जो PM थे वो माणिक्यलाल वर्मा थे, और जो उद्घाटनकर्ता थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखते हैं। फोर्थ जो चरण हुआ था वो 30 मार्च 1949 को हुआ था। वृहत राजस्थान इसका नाम था। हीरालाल शास्त्री जो थे वो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, और सरदार पटेल जो है उद्घाटनकर्ता थे। पांचवा चरण की बात करें तो 15 मई 1949 को जो है संयुक्त वृहत राजस्थान, मतलब संयुक्त राजस्थान तीसरे चरण को और वृहत राजस्थान चौथे चरण को जो है मिक्स कर दिया गया, मिला दिया गया। 15 मई 1949 को संयुक्त वृहत राजस्थान नाम दे दिया गया। सिक्स चरण की अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को जो है इसका जो है नाम राजस्थान रखा गया। 26 जनवरी 1950 को सिक्स चरण में। सातवें चरण की बात करें 1 नवंबर 1956 को, और ये राजस्थान के एकीकरण का जो है अंतिम चरण था 1 नवंबर 1956 को, और इसी के जो है बाद जो है वर्तमान राजस्थान जो है अस्तित्व में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन देखेंगे कि इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिए। मत्स्य संघ का जो नाम है, मत्स्य संघ का जो नाम है KM मुंशी ने दिया, मतलब सुझाव जो दिया था ना KM मुंशी ने दिया था कि मत्स्य संघ नाम रखना चाहिए इसका, ठीक है। एक्स्ट्रा बिंदु हैं, पॉइंट हैं, आप नोट करिए अच्छे से। और एग्जाम में जो इनके कोटेशन है ये बिल्कुल आए हुए हैं ना। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ,
ये कौन सी रियासत के जो है शासक ने कहा था? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये चंद्रवीर सिंह ने कहा था। बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह, उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। नोट, फर्स्ट बार जो है राजस्थान जो शब्द दिया गया था, मतलब राजस्थान नाम दिया गया था, तो ये सेकंड चरण में दिया गया था, ठीक है। पूर्वी राजस्थान या राजस्थान सेकंड चरण में दिया गया था, ठीक है। लेकिन ऑथेंटिक रूप से अगर देखें आप तो 6 चरण में दिया गया था 26 जनवरी 1950 के अंदर। लेकिन पहली बार इसका यूज़ कर लिया गया था सेकंड चरण में, जो कि कब हुआ था? 25 मार्च 1949 को हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख था वो महाराजा उदयभान सिंह धौलपुर के जो शासक थे उदयभान सिंह को बनाया गया था मत्स्य संघ का राज प्रमुख, ठीक है। मत्स्य संघ के अंदर जो रियासतें थी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, मतलब ABCD, ऐसे ध्यान रखिए कि अलवर B से हो जाएगा भरतपुर, C से हो जाएगा करौली और D से हो जाएगा धौलपुर। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इसमें मत्स्य संघ में जो है रियासतें 4 शामिल थी, ठीक है। राजधानी जो है मत्स्य संघ की बनाया था अलवर को बनाया था, ठीक है, अलवर को राजधानी बनाया था। महाराजा तेज सिंह पर गांधी जी की हत्या का आरोप था, ठीक है। समझिए इस चीज़ को कि मत्स्य संघ जो हुआ था उसमें 4 रियासतें थी, ठीक है। लेकिन अलवर को जो है राजधानी बनाया, लेकिन अलवर के जो शासक थे ना तेज सिंह, उनको जो है महाराज राज प्रमुख नहीं बनाया, क्योंकि इनके ऊपर जो है महाराजा तेज सिंह पर गांधी जी की हत्या का आरोप था। इसलिए राजधानी तो अलवर को बनाया, लेकिन राज प्रमुख जो था वो धौलपुर की जो है आबू व दिलवाड़ा तहसील को ऐड किया गया था, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ कि 7वें चरण में सिरोही की आबू व दिलवाड़ा तहसील और अजमेर मेरवाड़ा जो प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था उसको ऐड किया गया था, ठीक है। इसी के साथ 1 नवंबर 1956 को जो है वो मध्य प्रदेश का जो सुमेल टप्पा था उसको शामिल किया गया, मध्य प्रदेश का सुमेल टप्पा शामिल किया गया। और झालावाड़ के अंदर जो आता था उस टाइम पे सिरोंज क्षेत्र, वो मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। मतलब झालावाड़ का जो सिरोंज था अपने राजस्थान में आ रहा था उसको मध्य प्रदेश को दे दिया, और मध्य प्रदेश का जो था सुमेल टप्पा वो राजस्थान में जो है शामिल कर लिया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 नवंबर 1956 के अंदर जो है कितनी चीज़ों को ऐड किया गया था? सिरोही की आबू तहसील को, माउंट आबू वाले हिस्से को, दिलवाड़ा तहसील को और अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश को, और मध्य प्रदेश का सुमेल टप्पा शामिल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट 1 नवंबर 1956 को जो है राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को जो राज प्रमुख का पद बनाया गया था वो समाप्त कर दिया गया, और राज्यपाल का जो पद है ये जो है स्टार्ट कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। और राजस्थान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के जो फर्स्ट राज्यपाल थे वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूँ 2, ठीक है। कंफ्यूज होते हैं, सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस। तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। लॉजिक समझिए कि 30 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। याद करिए कि जो चौथा चरण हुआ था ना वो कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था, ठीक है। इसमें चौथे चरण में, ठीक है, चौथे चरण में जो है राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मार्च 1949 को जो है बड़ी बड़ी रियासतें, वृहद राजस्थान जो है का एकीकरण में शामिल हुए थे। बड़ी बड़ी 4 रियासतें जैसे जयपुर, ठीक है, जोधपुर और जैसलमेर और बीकानेर, 4 रियासतों का एकीकरण हुआ था, इसलिए राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि एकीकरण का जो 7वां चरण हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ था। तो राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अभी देखते हैं अपन द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स जो पुस्तक है किसकी है? तो ये वीपी मेनन की है। किसकी पुस्तक है? वीपी मेनन की है। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट पुस्तक है वीपी मेनन की। त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अभी अपन ने बात करी, जो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, इसके जो है एकमात्र मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। इसमें जो है खुद की विधानसभा थी, 30 सदस्य थे उसमें, ठीक है। तो ये एकमात्र मुख्यमंत्री थे, और इनका जो बचपन का नाम था बद्रीनाथ था। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने ऐसे ही नहीं लिखे हैं यहाँ पे, आप समझिए चीज़ को।
बचपन का नाम बद्रीनाथ था और इनका जो उपनाम है कि दा साहब भी इनको जो है बोला जाता है, पुकारा जाता है। और ये अजमेर मेरवाड़ा के जो है सीएम थे, मतलब मुख्यमंत्री थे। एकीकरण के समय जो विभाग जो है दिए गए थे, कौन कौन सी जो है जिलों को कौन कौन से विभाग दिए गए, तो आप समझिए इस चीज़ को, मैं बताता हूँ आपको। शिक्षा विभाग जो था वो बीकानेर को दिया गया था, शिक्षा विभाग जो था बीकानेर को दिया गया था। जोधपुर को जो है हाईकोर्ट दिया गया था, ठीक है, उच्च न्यायालय दिया गया था। खनिज विभाग उदयपुर को दिया गया था। कृषि विभाग जो है भरतपुर को दिया गया था, ठीक है। बात करेंगे आगे। सेकंड चरण जो हुआ था, मैंने बताया आपको फर्स्ट चरण हुआ था 18 मार्च को, ठीक है, 18 मार्च 1948 को। सेकंड चरण आपने याद करा कि 7 दिन बाद हो गया था, मतलब 25 मार्च 1948 को हो गया था। तो इसमें जो है कौन कौन से रियासतें शामिल थी, तो मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताता हूँ, ठीक है। सेकंड चरण में रियासतें थी, आप ऐसे ध्यान रखिए कि बाबू, कीको, झाड़ू, प्रसाटो, ठीक है। बाबू, आप ऐसे लिख लीजिएगा कि बाबू, कीको, झाड़ू, प्रसाटो, ठीक है। तो इसी ट्रिक से जो है टोटल रियासतें और जो ठिकाना है वो आपके सामने आ जाएगा कि सेकंड चरण में जो है कितनी रियासतें थी। बा से हो जाएगा बांसवाड़ा, बू से हो जाएगा बूंदी, बाबू कंप्लीट हो गया बांसवाड़ा और बूंदी। कीको से हो जाएगा, की से हो जाएगा किशनगढ़ और को से हो जाएगा कोटा, तो किशनगढ़ कोटा कंप्लीट हो जाएंगे। झा से हो जाएगा झालावाड़ और डू से हो जाएगा डूंगरपुर, ठीक है। झाड़ू कंप्लीट हो गया झालावाड़ और डूंगरपुर। प्रे से हो जाएगा प्रतापगढ़ और सा से हो जाएगा शाहपुरा, टो से हो जाएगा टोंक, ठीक है। तो ये जो टोटल रियासतें आपके सामने आ चुकी हैं और एक प्लस इसमें ठिकाना था जो कि कुशलगढ़ बांसवाड़ा वाला ठिकाना था, ठीक है। तो ये आप अपना वीडियो जो है कंप्लीट होता है और एकीकरण से जितने भी सवाल थे मैंने कोशिश करी कि जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए थे पिछली बार और जो भी आ सकते हैं बन सकते हैं क्वेश्चन, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, हो सके उतना शेयर करिए कि राजस्थान पुलिस, हाई कोर्ट, एलडीसी इसकी जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।